हैं कश्मीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। खबरों को तफसील से देखते हैं। उधमपुर से बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि श्रीनगर में केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी की सदारत में मरकज और यूटी के अफसरान की एक आला सतह की बैठक हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर के अहम रास्तों और सुरंग की जो परियोजनाएं हैं उनकी समीक्षा की गई है। बैठक में चिनैनी सुदमहादेव एनएच और सुरंग, कलोटा और हंबल गांव को जोड़ने वाला खेलनी गांव खंड, किश्तवाड़ चटरू खंड, मंतलाई खंड, जम्मू अलहनूर खंड, जोजिला सुरंग, सोनमर्ग श्रीनगर खंड शामिल है। दुनिया के बुलंदतरीन रेलवे पुल पर इलेक्ट्रिक इंजन की आजमाइश मुसलसल की जा रही है। रेलवे एहलकार भी अमले को बेहतर बनाने पर काम कर रहे हैं, क्योंकि रेलवे जराये के मुताबिक ये खबरें मुसलसल आ रही हैं कि 30 जून से बारामूला और रियासी रेलवे स्टेशन के दरमियान ट्रेनें मुसलसल चल सकती हैं। और इसी दौरान एक बड़ी खबर यह भी सामने आई है कि 10 जुलाई को मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी दौरा कर सकते हैं। अब ट्रेन का इलेक्ट्रिक इंजन पुल के ऊपर से चलने लगा है, जिसके बाद आला हुकाम के दौरे भी शुरू हो गए हैं। डीसी रियासी ने आज ज़ाती तौर पर पुल का मुआयना किया और ओहदेदारों की जानिब से की जा रही कोताहियों को दूर करने के लिए अवाम को हिदायत दी। जरिए और अलग अलग जो मीडिया में न्यूज़ है उसके मुताबिक ट्रेन बड़ी जल्दी इस ब्रिज को क्रॉस करते हुए रियासी पहुंचेगी। तो मुझे लगता है कि ये जो वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज के जो दोनों तरफ के गांव हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं और इनको आने वाले टाइम में बड़ा इंपॉर्टेंट बेनिफिट होगा। ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन होगी, लोग यहाँ देखने आएंगे, यहाँ पे सेल्फीज़ खींचेंगे। तो एक तो मैं गांव वालों को इसकी इकोनॉमिक बेनिफिट्स रीप करने के लिए, यहाँ पे होम स्टेज को तैयार करने के लिए मिला। दूसरा मैं ये चाहता था कि गाँव वाले इस प्रॉपर्टी को जैसे अपनाव होता है उसको करके इसकी सुरक्षा, इसके रख रखाव में भी पार्टिसिपेट करें। किस तरीके से? जैसे कोई बीड़ी सिगरेट पी के ना फेंक दे, कोई ये लोहा देख के उसका मन ना ललचा जाए, कहीं पे कोई और चीज़ ऐसी ना हो। तो उन सारी चीज़ों को लेके चर्चा की, जिसमें दोनों तरफ से गांव वाले जुड़े थे, नंबरदार, चौकीदार, एक्स सरपंच, मोअज़्ज़िज़ लोग, और लोगों ने भरोसा दिलाया। और लोगों में बड़ी खुशी है कि ये आने वाले टाइम में बक्कल और कोड़ी, ये गांव जो हैं, ये लोग हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में इनको जानेंगे। बांडीपुरा के अरेहगाम के वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों से आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। वहीं बांडीपुरा पुलिस के जवानों ने ऑपरेशन ऑल आउट के तहत गांव की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। उधर सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम ने हंदवाड़ा के कचरी गांव से हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकवादी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। आतंकवादी को कथित तौर पर इलाके में टारगेट किलिंग का काम सौंपा गया था। एसएसपी हंदवाड़ा ने बताया कि विशेष सूचना पर कार्रवाई करते हुए सेना और हंदवाड़ा पुलिस द्वारा एक संयुक्त अभियान चलाया गया, जिसके दौरान आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया। नाज़रीन, हंदवाड़ा पुलिस ने फौज के साथ एक मुश्तरका कार्रवाई में एक मिलिटेंट की गिरफ्तारी अमल में लाई, यानी कि एक बड़ी कार्रवाई हंदवाड़ा पुलिस ने मुश्तरका तौर पर फौज के साथ की है। एक मिलिटेंट की गिरफ्तारी, उसके कब्जे से भारी मिकदार में असला बारूद भी बरामद किया गया। पुलिस जराया के मुताबिक मिलिटेंट को टारगेट किलिंग का टारगेट मिला था और पाकिस्तान के हैंडलर से उसके राब्ते बताए जाते थे। इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं एसएसपी हंदवाड़ा दाऊद अयूब। उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आया मामला क्या है, किस तरह की बड़ी कार्रवाई का पुलिस दावा कर रही है। एस साहब, आपने कहा कि एक मिलिटेंट जो है वो पकड़ा गया है, क्या इसके पास क्या खास मंसूबा? कल हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि एक टेररिस्ट है, उसके पास वेपन्स है और वो ताक में है कि कोई इंसिडेंट करने वाला है। तो आर्मी के साथ जब हमने ऑपरेशन लॉन्च किया, बंदे को पकड़ा है। टेररिस्ट जो आइडेंटिफाई हुआ है यही जाकिर है। तो उससे हमने एक पिस्टल, 2 मैगजीन, पिस्टल मैगजीन और एक ग्रेनेड, ये कंटिन्यूसली एक टेरर हैंडलर के टच में था। तो ज़ोहर अहमद मीर, तो इसको कुछ टारगेट दिया था, सॉफ्ट टारगेट किलिंग्स का। तो
बर्बाद कार्रवाई से हमें लग रहा है कि वो टल गया। आपको लग रहा है कि इससे और भी नेटवर्क जुड़े होंगे जिसका पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रहा है? जिस तरह आपने कहा कि हमने एफआईआर दर्ज किया है, तहकीकात शुरू की है, क्या कोई बड़ा नेटवर्क भी जो है बेनकाब होने का इम्कान है? इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो भी आगे आ जाएगा हम आपके साथ शेयर कर लेंगे। जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए आतंकी हमले की जांच अब एनआईए करेगी। एनआईए ने मामले को अपने हाथों में भी ले लिया है और गृह मंत्रालय के आदेश के बाद यूएपीए के तहत एक नई एफआईआर दर्ज कर ली है। तो वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी डॉक्टर एसपी वैद ने रियासी के आतंकी हमले पर बयान दिया। उनका कहना है कि जिन लोगों ने आतंकवादियों की मदद की है, एनआईए इनसे भी पूछताछ करेगी और सख्त सजा दी जाएगी। गुड मूव, अच्छी बात है। एनआईए इसको डिटेल में इन्वेस्टिगेट करेगी और देखेगी कि किन लोगों का इसमें हाथ है। टेररिस्ट तो खैर पाकिस्तानी हैं और वो बहुत जल्दी मारे जाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस उनको छोड़ने वाले नहीं, जेएनके पुलिस छोड़ने वाली नहीं है, लेकिन उन लोगों का भी पता चलना चाहिए जिन्होंने इन टेररिस्टों को मदद की, उनको ये बताया कि यहाँ यात्री आते हैं, उनको खाना दिया, उनको यहाँ लाए, उन सब के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और एनआईए ये सारे एस्पेक्ट्स देखेगी। जम्मू कश्मीर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सफल और व्यापक अभियान चला है, जिसमें आतंकवाद और आतंकवादियों की संख्या कम हुई है। पहली बार जम्मू कश्मीर बैकआउट की राजनीति से बाहर निकला है। पाकिस्तान का राग गाने वाले अब्दुल्लाह और मुफ्ती परिवार को जनता ने करारी शिकस्त दी है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के समूल नाश पर पिछले 10 वर्षों में व्यापक एवं सफल अभियान चलाया है और ये अभियान एक मिशन मोड में चला है, जिसमें आतंकवाद भी कम हुआ है, आतंकवादियों की संख्या भी कम हुई है और आतंकवादियों का समूल नाश भी हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज जम्मू कश्मीर की जनता के मन में विश्वास और विकास ये उनके एजेंडे पर आया है। पहली बार बायकाट राजनीति से जम्मू कश्मीर बाहर निकला है और लाखों लोगों ने घरों से निकलकर वोट किया है। देश के लोकतंत्र में अपनी भागीदारी की है और बायकाट की राजनीति को, अलगवाद की राजनीति को तिलांजलि देकर बाय बाय कहा है। पाकिस्तान का राग गाने वाले, जम्मू कश्मीर को दहकते शोलों पर फेंकने वाले परिवार अब्दुल्ला व मुफ्ती परिवार के युवराज व युवरानी को जनता ने करारी हार दी है। शांति व विकास पर, विश्वास पर, लोकतंत्र की बहाली पर जम्मू कश्मीर आगे बढ़ा है। इससे घबराकर हताशा और निराशा में कुंठित मानसिकता से पाकिस्तान नए नए षड्यंत्र रच रहा है। वो हारी हुई बाजी षड्यंत्र कर रहा है। भारत की सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद हैं। हमें अपनी सुरक्षा एजेंसियों पर पूर्ण विश्वास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, गृह मंत्री अमित शाह जी के कमांड में जो नया षड्यंत्र पाकिस्तान ने रचा है, उसको भी हम पूरी तरह निष्फल करेंगे। जिन्होंने भारत के खिलाफ हथियार उठाए हैं, भारत के नागरिकों की हत्या की है, वो बख्शे नहीं जाएंगे। जम्मू कश्मीर के दिग्गज नेता और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। पार्टी के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि वो आने वाले विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब जम्मू कश्मीर में पार्टी और विपक्षी गठबंधन के सामने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ही एकमात्र विकल्प है। दिलचस्प बात यह है कि फारूक अब्दुल्ला ने हाल ही में घोषणा की थी कि वो केंद्र शासित प्रदेश में अगला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू प्रांतीय अध्यक्ष एडवोकेट रतन लाल गुप्ता ने भी पुष्टि की है कि अगर उमर चुनाव लड़ने से इनकार करते हैं तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पार्टी का नेतृत्व कर सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि
डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जम्मू कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में व्यापक लोकप्रियता है, इसलिए पार्टी कार्यकर्ता उन्हें मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर आगे बढ़ाने में खुशी महसूस करेंगे। हो सकता है कि वो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट पार्टी की तरफ से बने। इस पर मेरे साथ बात करने के लिए हैं सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर और जम्मू प्रोविंशियल प्रेसिडेंट पार्टी के एडवोकेट रतनलाल गुप्ता। इनसे मैं बात करूंगा। सर, गुप्ता साहब, ऐसी है कि उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। यूटी के इस माहौल में, यूटी जब है तो चुनाव लड़ने का कोई मेरा फायदा नहीं है, लेकिन ऐसी सूरत में क्या आपको लगता है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एक विकल्प हो सकते हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करूंगा कि आपने ये सोचा, और ये हकीकत है कि जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनने जा रही है। ये नैरेटिव एक बना हुआ है। अब सवाल ये है कि उमर साहब ने ये कहा है। देखिए, उमर साहब हमारे कायद हैं, उनकी राय है, अपनी राय है। बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस तो एक तहरीक है, इसकी सुप्रीम बॉडी जो है वो हमारी वर्किंग कमेटी है। वर्किंग कमेटी जो फैसला करेगी उस पे हर साथी को, चाहे हमारे बड़े से बड़े नेता हों चाहे छोटे से छोटे हों, उस पे हमें चलना पड़ता है, क्योंकि सुप्रीम बॉडी वो है। वो क्या फैसला लेंगे वो उस वक्त पता चलेगा। दूसरी बात यह है कि बनना तो है चीफ मिनिस्टर, चाहे डॉक्टर साहब बनेंगे या उमर साहब बनेंगे, दो में से एक ने बनना है। तो ये तो मैं, अगर उमर साहब नहीं इंटरेस्टेड है, वो कहते हैं कि नहीं मुझे, तो फारूक अब्दुल्ला साहब आपको लगता है कि ले पाएंगे अभी, क्योंकि उनकी भी उम्र डली हुई है, और या उम्र के मतलब जो है एज ज्यादा है उनकी, क्या वो तब भी आपको लगता है कि इसमें लीड कर सकते हैं? देखिए, ये मैं समझता हूं कि आपकी गलत फहमी है। जिस ढंग से पार्लियामेंट के चुनाव में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने कैंपेन की है, वो तो शायद आज अगर 25 साल का कोई होगा वो भी नहीं कर पाएगा। तो मैं समझता हूं जिस ताकत के साथ और जिस वलवले के साथ लोग उनको प्यार करते हैं, सुनते हैं, उनकी बात सुनी जाती है। और आज भी जम्मू कश्मीर में अगर सबसे पॉपुलर जो नेता है, मैं कहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर, वो फारूक अब्दुल्ला है, इसके अलावा नहीं है कोई भी। तो वो तो हिम्मत वाले हैं, वो हमें दिलासा देते हैं, हम उनको देख के चल रहे हैं। वो एस्पिरेशंस हैं हमारी कारकुनों की। तो फारूक अब्दुल्ला साहब को आप मत आंकिए कि साहब उनकी एज इतनी है, उनका दिल देखिए, आज भी वो जवानों से ज्यादा काम कर रहे हैं। तो इसलिए फारूक साहब तो कहीं भी किसी भी मोर्चे पे आप उनको लगाएंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर उमर साहब ने इंटरेस्ट नहीं लिया, दिलचस्पी नहीं ली एज ए चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट, देखिए कैंडिडेट की बात कर रहे हैं हम, तो क्या आपको लगता है कि फारूक साहब लीड कर सकते हैं कोलिशन को, यहाँ पे अपोजिशन कोलिशन को? देखिए, बिल्कुल मैं आपको कह रहा हूं, पहले भी यहाँ जो हमारी इंडिया ब्लॉक है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशन, इसको बनाने के लिए जितना रोल फारूक साहब ने दिया है, इतना शायद ही किसी लीडर ने दिया हो। मैं समझता हूं कि उनके रोल की वजह से ही हम एकजुट, एक मुठ हुए तमाम अपोजिशन पार्टी से। तो फारूक साहब तो इंडिया ब्लॉक को चलाने वाले हैं। ये तो बात ही छोटी सी एक जम्मू कश्मीर है, इसकी तो बात ही कोई नहीं। कल खुदा न खास्ता हमारी ये इंडिया ब्लॉक जीत जाता तो फारूक अब्दुल्ला साहब का एक बहुत बड़ा रोल होता है यहाँ, ऐसी बात नहीं है। तो आप फारूक अब्दुल्ला साहब या उमर अब्दुल्ला साहब, इन दो में से किसी ने बनना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत के आना है। ये नैरेटिव जैसे आप फरमा रहे हैं, ऐसे ही तमाम जितनी भी प्रेस है इस वक्त, तमाम नेशनल और इंटरनेशनल प्रेस ये कह रही है कि आज अगर चुनाव हो जाए, आपने देखा परफॉर्मेंस जैसे आप भी फरमा रहे हैं, 34 सीट पे हमने जीता है, बाकी तमाम पार्टियां पीछे रह गई हैं। और 36 सीटों पे अभी, और जो जहां हमने कंटेस्ट नहीं किया, जहां हमारे कांग्रेस भाइयों ने किया, उन सीटों में भी हम जीत सकते हैं। एडवोकेट रतनलाल गुप्ता कह रहे हैं कि अगर उमर अब्दुल्ला साहब नहीं मान रहे हैं, अगर उमर अब्दुल्ला ये कहेंगे कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और जो उन्होंने बार बार कहा है, तो उस सूरत में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इनके कहने के मुताबिक वो तैयार हैं, उनको वो लीड कर सकते हैं, वो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट भी बन सकते हैं, क्योंकि उनमें सारी वो क्वालिटीज हैं। और जो सेहत का हवाला दिया जाता है, उनकी जो
रतनलाल गुप्ता कह रहे हैं कि सेहत भी उनकी अच्छी है और वो आगे चल के पार्टी को लीड कर सकते हैं असेंबली इलेक्शंस के लिए। कैमरामैन बंटी के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। तो चलिए खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहां पर फिलहाल रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। मारपीट के बाद युवक की हत्या। श्रेया मौत मामले में औरंगाबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया। तीनों से पूछताछ जारी। श्रेया मौत मामले में पीड़ित के परिवार वालों से मिले पीएचईडी मंत्री नीरज कुमार बबलू। कहा, श्रेया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की फिर से कराई जाएगी जांच। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र के संग्रामपुर यादव टोला के पास मिला अज्ञात युवती का शव। पुलिस कर रही मामले की जांच। बिहार में तपती झुलसती गर्मी से अभी नहीं मिलेगी राहत। पटना के 9 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। 21 जून के बाद मानसून आने की संभावना। एनसीईआरटी ने किताब से हटाई बाबरी मस्जिद का नाम। किताब में मस्जिद की जगह 3 गुंबद वाला ढांचा लिखा। 12वीं के सामाजिक विज्ञान के चैप्टर को किया छूटा। पाकिस्तान में आसमान छूती महंगाई। पाकिस्तान में टमाटर के दाम 200 पार। पाकिस्तान में पेशावर के बाहर टमाटर ले जाने पर रोक। पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने सीज फायर का किया ऐलान। ईद के मौके पर पाकिस्तानी सुरक्षा बल से 3 दिन रहेगा युद्ध विराम। इक्वाडोर में जमीन खिसकने से मची तबाही। 6 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा लोग लापता। रियासी आतंकी हमले की एनआईए करेगी जांच। रियासी में बस पर हुए हमले की जांच करेगी एनआईए। एनआईए ने मामले में यूएपीए के तहत एफआईआर की दर्ज। रियासी बस हमले में 9 लोगों की गई थी जान। गृह मंत्रालय ने मामले की जांच एनआईए को सौंपी। श्रीनगर में दरगाह हजरत बल में जाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने की नमाज अदा। दोनों नेताओं ने लोगों को ईद की मुबारक। और बात ईद उल अजहा की करेंगे। श्रीनगर में आज दरगाह हजरत बल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने ईद की नमाज अदा की। इस दौरान उन्होंने लोगों को ईद की मुबारकबाद भी दी। वहीं श्रीनगर में दरगाह हजरत बल में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी ईद की नमाज अदा की। इस दौरान उन्होंने लोगों को ईद की मुबारकबाद पेश की। देश भर में आज ईद उल अजहा का पर्व मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में जगह जगह मसाजिद और ईदगाहों में ईद की नमाज का अदा की गई। आप टीवी स्क्रीन पर मेंढर, गांदरबल, बीरवा, बडगाम और पामपोर की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर बड़ी तादाद में फर्जंदान तौहीद जमा हुए और उन्होंने ईद उल अजहा की नमाज अदा की। इस मौके पर लोगों से साफ सफाई करने का भी एहतमाम किया गया और इसके अलावा लोगों से कहा गया कि कुर्बानी की जो अहमियत है उसके बारे में भी तफसील से बताया गया। आपको बताते चलें कि सुबह सुबह ही नमाज अदा की गई और उसके बाद पैगंबर भी बने बाद में उनकी कुर्बानी के लिए तैयार हुए अल्लाह के हुक्म से। मैं दुआ गो हूँ कि इस कुर्बानी इसार और इस मोहब्बत और ख़ुबत के जज्बे को लेके पूरी दुनिया में मोहब्बत, भाईचारा और अख़वत और एक अमन हो। और बिलखुसूस मैं दुआ करूँगा कि इस बड़े मुल्क में, जमहूरी मुल्क में, गंगा जमनी तहजीब के मुल्क में, ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के मुल्क में आपस में आज के दिन एक दूसरे के लिए इसार, मोहब्बत, कुर्बानी देने का जज्बा सब में पैदा हो। और मैं सबको, पूरे देशवासियों को और पूरे अहले इस्लाम को आज के दिन मुबारक करूँ। जो आज कुर्बानी की जाती है वो हमें यही सिखाती है, जो ये तबरुक है ये सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने रिश्तेदारों को और अपने हमसायों में तकसीम करें, ताकि वो जज्बा हमें उजागर हो जाए कि किस तरह हमें एक दूसरे को हमदर्द बनना है, एक दूसरे का ख्याल रखना है और फितना फसाद से अपने माशरों को दूर रखना है। ये तभी मुमकिन है जब हम सब बिल्कुल मिलजुल कर अपना
रोल अदा करे। तो इन्होंने सबक पीछे छोड़ा, इस मिल्लत को पीछे सबक छोड़ा, यही कि इसार और कुर्बानी से गुरेज नहीं करना चाहिए, हर वक्त तैयार रहना चाहिए, जो भी कुर्बानी हो कुर्बानी देनी चाहिए। इसी से इस्लाम आगे बढ़ता है, इस्लाम रोशन होता है, ईमान ताज़ा होता है। अल्लाह ताला करे हमारा ईमान भी ताज़ा हो जाए। हमारी जो दुआएं हमने की ईदगाह में, ये मुक़द्दस जगह है कि रसूल रहमत ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारिश के मौसम में जब नमाज का वक़्त आया, ईद का नमाज वक़्त आया, उसी वक़्त मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ी। बहरहाल वो इसके बदले उन्होंने कभी ईदगाह के बगैर के मुबारक मौके पर तमाम आलम इंसानियत को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और साथ ही हमारे ईद उल अज़हा का जो पैगाम है वो यही है कि खुदावंद तबारक व तआला जो कि हमारा मालिक और खालिक हकीकी है, उसके सामने हर किस्म के फरमान का सर तस्लीम खम करना चाहिए और किसी भी किस्म के तागूत के सामने अपना सर जो है नहीं झुकाना चाहिए। खुदावंद तबारक व तआला मालिक हकीकी है, लिहाजा उसी के सामने अपना जो है सर झुकाना चाहिए। हम वो इस वक्त मुशाहिदा कर रहे हैं कि जो फ़लस्तीन की जो आवाम है उन्होंने अपना सर जो है तस्लीम खम किया है परवरदिगार आलमीन के सामने, और तागूत ज़मान इसराइल और अमेरिका के सामने उन्होंने सर तस्लीम खम नहीं किया है। खुदावंद उन तबारक व तआला उनको हौसला दे, अजर दे और मुकावमत करने की तौफीक मज़ीद। ये ईद जो है ये ईद कुर्बान है। हज़रत इब्राहीम हज़रत इस्माइल का वो अजीम शान जो वाक़ा गुजरा है कुर्बानी का, उस वाक़े को हम हर साल जो मना रहे हैं सिर्फ इसलिए मना रहे हैं कि मुसलमानों को अल्लाह पर मुकम्मल एतमाद खुदा होना चाहिए। उसी तरह जिस तरह हज़रत इब्राहीम को अल्लाह ताला पर मुकम्मल एतमाद था, उसने अपने बेटे को, अपने प्यारे लख्त जिगर को अल्लाह के राह में कुर्बान करने के लिए उसको मक्तल की तरफ ले गया। और उसकी शान भी देखो वो किस अंदाज से वो भी चले मक्तल की तरह अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक। फिर अल्लाह ताला ने उन पर अनायत की है। ये अनायत इतनी अच्छी अनायत थी, तब से लेकर क़यामत के आखिरी दिन तक ये दिन मनाया जाएगा ईद कुर्बान। और जो भी कुर्बानी करे वो कुर्बानी का जो खाल वगैरह उसका वो डंप करे, ना कि सड़कों पे डाले, क्योंकि आज की जो ईद है ये हम सब के लिए खुशहाली और अमन का पैगाम देती है। हम सब यही अल्लाह से दुआ करेंगे कि ये बकरा ईद हम सब के लिए राहत, नजात और बाइस ईमान बने। वहीं जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन द्रक्षा अंद्राबी ने लोगों को ईद की बधाई दी। उन्होंने कहा कि अमन से ईद की नमाज हुई, इससे बढ़कर हमारे लिए खुशी की बात नहीं है। इस दौरान उन्होंने आतंकी हमलों को लेकर कहा कि ये बॉर्डर पार से इसलिए आते हैं कि कश्मीर वाकई में जन्नत बन गया है, इसलिए ये लोग ये शरारतें कर रहे हैं। हमारे लोग अमन खुशहाली चाहते हैं। मैं आलमी इस्लाम को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अमन से ईद की नमाज हो गई हर जगह। वक्फ के ज़ेर एहतमाम जितने भी दरगाहें, जितनी भी श्राइन जा रही है, उनके यहाँ बहुत अच्छे से खुशअस्लूबी से ईद की नमाज हो गई। इससे बढ़कर हमारे लिए खुशी की बात नहीं है। जितने भी इंतज़ामात हुए थे सिक्योरिटी के हवाले से और बाकी मैनेजमेंट के हवाले से, उसमें सारे लोग खुश हैं। आप यहाँ पे भी देखिए, ये मरकज़ है, यहाँ पे भी सभी के दिलों में एक वलवला है, एक जोश है, जो ये चाहते थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हर एक चीज़ आए, और हम कोशिश कर रहे हैं वो सारी चीज़ें आए यहाँ पे और ये खूब से खूब तर बन जाए। देखिए, शहर पसंद और बॉर्डर पार से जो भी शरारतें होती हैं, उनको ये लगता है अब जम्मू कश्मीर वाकई में फिर से जन्नत का गहवारा बन गया है और इंशाल्लाह बना रहेगा। ये इका दुका वाक़ात या शरारत पसंद जो ये कर रहे हैं शरारतें, ये नहीं रहेंगी। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इतनी मुस्तकम है और इतने मुस्तकम इरादे हैं कि यहाँ पे फिर से कोई अमन में कोई खलल नहीं आएगी इंशाअल्लाह रहमान। और अब हमारे लोग अमन चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं। जम्मू कश्मीर का कोना कोना, हर एक जगह से हमारे लोग अमन और खुशहाली चाहते हैं। वहीं ईद के मौके पर राजौरी में भी ईद की नमाज अदा की गई।
ईद के मौके पर रामबन में भी ईद उल अजहा धार्मिक उत्साह के साथ मनाई गई। पुंछ जिला मुख्यालय में भी ईद उल अजहा बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर मरकजी ईदगाह में ईद की नमाज का आयोजन किया गया, जिसमें नगर और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में नमाजी पहुंचे और उन्होंने नमाज ईद अदा की। और पूरी दुनिया के अंदर आज नमाज ईद अदा की गई है और उसी सिलसिले की एक अहम कड़ी हमारी मरकज़ी ईदगाह ये पुंछ है, जहाँ ज़िला पुंछ का सबसे बड़ा मजमा यहाँ पे होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुदाए कुद्दूस के रज़ा के लिए अपने बेटे को कुर्बानी के लिए वो तैयार हो गए और उसी के साथ साथ अपनी अहलिया को भी एक बिल्कुल बेआब हो गया और वादी ज़ी ज़रा के अंदर उन्होंने डाल दिया। और फिर औरत ने भी सारा सब्र किया और फिर वहाँ पे रहना अपने शोहर के लिए सब कुछ बर्दाश्त किया और बेटे ने अपने बाप के लिए कुर्बान होना भी बर्दाश्त कर लिया। फिर अल्लाह ताला ने इन तीनों हस्तियों को ऐसा ज़िंदा जावेद कर दिया है कि वहाँ से लेकर के ता क़याम क़यामत जो भी लोग उनके मानने वाले हैं वो उनकी अदाओं को अदा करके हाजी जैसा खिताब हासिल करेंगे। आज ईद उल ज़ुहा के मौके पे मरकज़ी ईदगाह पुंछ में ईद की नमाज मुकम्मल की गई और मेरी तरफ से ज़िला इंतज़ामिया पुंछ की तरफ से तमाम पुंछ वासियों को, जम्मू कश्मीर वासियों को, हिंदुस्तान के रहने वालों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। मौके पे तमाम पुंछ वासियों को और बाकी भी जितने हमारे मुस्लिम ब्रदर्स हैं अक्रॉस ग्लोब सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि ईद जो है सबके लिए खुशियाँ लाए और सभी के घर में खुशहाली लाने के साथ साथ सबके जो इरादे हैं, जो उनकी आगे की ख्वाहिशात हैं, उनको भी पूरा करें। ईद के इस मौके पे हम आप सभी को और आपके ज़रिए सारे रियासत जम्मू व कश्मीर और हिंदुस्तान, अपने भारत मुल्क के सभी मज़हब के लोगों को ईद की मुबारकबाद देना चाहते हैं। अल्लाह करे कि ये दिन हमारे भारत के लिए बहुत खुश नसीब दिन हो और यहाँ की तरक्की और खुशहाली और अमन फैले, हमारी यही दुआ है। वहीं ईद उल अजहा के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए गए थे। तस्वीरें भलीसा के हैं, जहां पर बड़ी संख्या में सुरक्षा जवान तैनात थे। इनकाउंटर को छठा दिन हो गया है। आप देख रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने ईद उल अजहा के मौके पे जो है कितने टाइट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए हैं। आप हमारे पीछे देख रहे हो, ये वीडीजी के यानी विलेज डिफेंस गार्ड को भी आज जो है प्रोटेक्शन पे लगाया गया है। हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस है, एसओजी है, तो इन लोगों को इसलिए लगाया गया है कि क्योंकि खदशा था कहीं मिलिटेंट्स जो है इस ईद उल अजहा पे डिस्टर्ब करने की, एक पीसफुल एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब करने की कोशिश न करें। आपने देखा क्योंकि ये बड़ाई इलाके हैं, यहाँ एजेंसीज को, सुरक्षा बलों को और सिक्योरिटी फोर्सेज जितने भी हैं उनको ये खदशा था कि कहीं एक पीसफुल एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं की जाए। क्योंकि कोटा टॉप को आज लगभग छठा दिन चल रहा है और छठे दिन के बाद भी सर्च और कार्डन ऑपरेशन यानी कैसो जो है जारी है और उन मिलिटेंट्स को मार गिराने की कोशिश सिक्योरिटी द्वारा की जा रही है। लेकिन ये कहना अभी कब्ल वक्त होगा कि उन लोगों को कब तक न्यूट्रलाइज किया जाएगा, मार गिराया जाएगा, ये कहना जो है कब्ल वक्त होगा। लेकिन हमारे पीछे आप देख रहे हो ये वीडीजी के जवान यानी विलेज डिफेंस गार्ड के जवान। आपने कल जो है हिंदू जन सभा भलेसा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि यहाँ जो पुलिस पिकेट्स उठाए गए हैं, यहाँ जो आर्मी की पोस्टें उठाई गई हैं, उनको फिर से जो है रीइंस्टेट किया जाए, उनको फिर इन बालाई इलाकों में लगाया जाए ताकि एक और, क्योंकि 2014 के बाद जो एक डेवलपमेंट का माहौल पूरे इस एरिया में कायम हुआ था उसको कहीं सबोटाज करने की कोशिश की जा रही है, डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ डीआईजी डोडा किश्तवाड़ ने कहा है कि हम बहुत जल्दी इन मिलिटेंट्स को जो है न्यूट्रलाइज करेंगे और एक और अमन की फिजा इन एरियाज में कायम होगी। लेकिन लोगों से एक मुअद्दबाना गुजारिश की है कि वो जो है अननेसेसरी बालाई इलाकों में मत जाएं, क्योंकि जब तक ना इन लोगों को जो है ग्रिप में लाया जाएगा। फिरदौस खांडे, न्यूज़ 18 नेटवर्क, सब डिवीजन गुंदो, चिल्ली, बाला, भलेसा, डोडा। और चलिए अब श्रीनगर का रुख करेंगे, जहां बड़ी संख्या में लोग नमाज को पहुंचे थे। अकराज़ो गुलूब तो ये जो हमें जो उलुल आज़म पैगंबर जो गुजरे हैं हमारे पैगंबर से पहले,
तो जिनकी मिल्लत और जिनके दीन पर हम हैं, जिन पर दीन इस्लाम है, मिल्लत इब्राहीम हनीफा, तो उसी दीन की आबियारी फिर हमारे आखिरी पैगम्बर जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उसी जादुल अंबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आज हम याद ताज़ा कर रहे हैं, जो उन्होंने अपने फ़र्जंद को, जिसका हुक्म उनके कुरान पाक में दर्ज है, हुक्म हुआ था अल्लाह ताला की तरफ से कि अपने फ़र्जंद को ख्वाब में दिखलाया कि अपने ज़बह करे। हर एक मज़हब यही पैगाम देता है कि भाईचारे की तरह रहो और अपने अपने मज़हब पर डटे रहो। जाओ अगर मुसलमान तो सच्चा मुसलमान बन के रहो और अल्लाह ताला की आबियारी करो। तीन हिस्से करने हैं, एक तो अपने लिए भी रख सकते हैं, एक रिश्तेदारों के लिए और एक गरीबों के लिए। तो हर कोई, हाँ, पूरे आलम में बिल्कुल बिल्कुल सबके लिए दुआ की, अपने फैमिली के लिए, जो हमारे मरहूम जो रिश्तेदार हैं जो अभी नहीं हैं उनके लिए भी दुआ की, पूरे हिंदुस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए इंशाल्लाह अमन का बाइस बने ये ईद इंशाल्लाह। तो खबरें और भी हैं, लेकिन यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। गोल्डी मीट। श्रीनगर में दरगाह हजरत बल में जाकर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने ईद की नमाज अदा की। महबूबा ने लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। कुल्लू के खोखन क्षेत्र में दूषित पेयजल की सप्लाई से सैकड़ों लोग अचानक बीमार। 50 से ज्यादा लोग इलाज करवाने के लिए पहुंच रहे अस्पताल। दूषित पानी पीने से लोगों को उल्टी, पेट खराब और दस्त की समस्याएं। हमीरपुर में सड़क किनारे पैराफिट में टकराई कार में लगी भीषण आग। कार सवारों को बाहर निकाला गया सुरक्षित। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। हिमाचल में जल संकट गहराया। राजधानी शिमला में पानी के लिए हाहाकार। मेयर सुंदर चौहान बोले, शहर को 6 जोन में बांटकर होगी पेयजल सप्लाई। ऊना के बुढ़वार के जंगलों में पूरी तरह सक्रिय हुआ वन माफिया। खैर के दर्जनों अवैध मोर्चे किए गए बरामद। वन विभाग के अधिकारी बोले, मामले की होगी विस्तृत जांच। सीतापुर में मालगाड़ी की बोगी में लगी भीषण आग। बोगी में रखा सामान जलकर राख। दिल्ली से वेस्ट बंगाल जा रही थी मालगाड़ी। शाहजहांपुर के अंबा टॉकीज में लगी भीषण आग। दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। थाना सुबह पुलवामा में भी ईद की नमाज अदा की गई, जिसकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये नहीं वाक़ा और मुताज वो मेरे पास आए। ईद उल अजहा के सिलसिले में आज पुलवामा में भी बड़े बड़े इज्तिमात मुनक़द हुए। सबसे बड़ा जो नमाज का इज्तिमा यहाँ पुलवामा के कदीम जो ईदगाह है यहाँ पर मुनक़द हुआ। इस सिलसिले में जो कुर्बानी है इस सिलसिले में फजीलत डाली गई है और साथ साथ में काफ़ी तादाद में जो मुसलमानों ने यहाँ पर भी ईद नमाज अदा की। इस सिलसिले में पुलिस और इंतजामिया की तरफ से और औकाफ कमेटी जो है पुलवामा की, उन्होंने तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दी। बिलाल खान, न्यूज़ 18 पुलवामा। और ये तस्वीरें जम्मू की हैं, जहां ईद की नमाज अदा की गई। वहीं ईद की नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दी। और मुफ्ती इनायतुल्लाह हमारे साथ हैं। बात करेंगे इनसे कि आज के दिन के हवाले से जो एक मुतबरक दिन है, यहाँ पे नमाज ईद अदा की गई, क्या कुछ दुआएं की गई आज के इस मुतबरक दिन पर? मौलवी साहब से बात करेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक हो आपको और आपकी टीम को और दुनिया भर में आपके देखने वालों को, आपके चैनल वालों को, आपकी इंतज़ामिया टीम को इस खुशी के मौके पर हम मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआगो रहते हैं कि अल्लाह पाक हम सब को इसी तरह की खुशियाँ, अमन, शांति, सुकून अता फरमाए। हमारे मुल्क, हमारे वतन और तमाम दुनिया में बसने वाले इंसानों के लिए अमन और शांति रहे। जैसे आज हम प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं, ऐसे हम सारी ज़िंदगी प्यार मोहब्बत के साथ रहें। ये हमने दुआ भी की और इंशाल्लाह इतना भी दुआ करते रहते हैं। यानी दुआएं की गई। यहाँ पे जो नमाज ईद अदा की गई उसमें आपसी रवादारी और जो आलम इंसानियत है हिंदुस्तान की अमन व चैन के लिए दुआएं की गई। यहाँ पे हमारे साथ और अकीदतमंद इनसे बात करेंगे। आप आज के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं डॉक्टर ज़फ़र इकबाल, आज जैसे कि मैं यहाँ
तमाम जम्मू वासियों को, पूरे जम्मू कश्मीर के वासियों को, बल्कि हिंदुस्तान के वासियों को, पूरे वर्ल्ड में तमाम आलम इंसानियत को मैं ईद की, ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं ये बता दूँ कि देखिए, हर मज़हब का जो भी त्यौहार हैं, हमें पीछे से ही सिखाया गया है, खुशियाँ, बहारें, आपस में मिलजुल के रहना, खुशहाली, ये सारी चीज़ें जो हैं, कौन सा त्यौहार किस तरह से खुशियाँ लाया है, और वो एक बहाना खुशियों का ज़रिया बना और आपस में मिलजुल के रहने का एक ज़रिया बना, और वो उस तरह से हम रहे। और इसी तरह से ईद उल अज़हा की आज जैसे आपको खुशियों की मुबारकबाद देते हैं, जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान हमारा एक गुलदस्ता है जिसमें हर मज़हब के लोग रहते हैं। यहाँ ईद की खुशियाँ मनाई जाती हैं, दिवाली की खुशियाँ मनाई जाती हैं, होली की खुशियाँ मनाई जाती हैं, क्रिसमस की खुशियाँ मनाई जाती हैं, गुरपुरब की खुशियाँ मनाई जाती हैं, बैसाखी में मनाई जाती हैं। अनगिनत त्यौहार हैं हमारे, जो जिन त्योहारों के जो है हम खुशियों की बहारें हम लाते हैं। इसी तरह से ये सारा जो कुछ भी है, हमारे जितने भी जो है रिलीजन्स के जितने पार्ट खुशियों वाले, ये हमें सिखाते हैं कि हमें आपस में खुशियाँ किस तरह से मनानी चाहिए, किस तरह से गुलदस्ता रहना चाहिए, कैसे हमें। इसी मौके पर आज ईद उल अज़हा की तरफ से, ईद उल अज़हा के ऊपर सबको जो है मुबारकबाद देता हूँ और सबसे एक मैसेज देता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम जम्मू वासियों को, पूरे हिंदुस्तान के वासियों को, कि हमें मिलजुल के रहना चाहिए, हमें आपस में प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। हमारी डेवलपमेंट भी होगी, हमारा जीडीपी भी अच्छा बनेगा, हमारा वर्ल्ड में पूरा जो है एक नाम होगा जम्मू कश्मीर का, जम्मू का। तो ये इतनी खुशियों की बहारें जो हैं हम लाते चले जाएंगे, और हम बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं तमाम हिंदुस्तान के वासियों को कि हमें गुलदस्ते की तरह आपस में प्यार मोहब्बत से रहना है। गुलदस्ते की तरह आपस में रहना है, प्रेम, भाईचारा और इतिहाद रखना है, मुल्क की तरक्की के लिए, आलम इंसानियत के लिए। क्या कहेंगे आज के मुतरबक दिन पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। मैं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ और अल्लाह की इबादत करता हूँ और अल्लाह से ही मदद मांगते हैं। आज का जो ये मौका, ईद उल अज़हा का मौका है, तमाम दुनिया के लोगों को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ, भगवान से दुआ करता हूँ कि ये ईद हर साल खुशियों का पैगाम लाए। दरअसल इस ईद का मतलब, ईद उल अज़हा का मतलब है कि कुर्बानी देना। इसमें कुर्बानी दी जाती है और उसका जो गोश्त है गरीब लोगों को जो है वो बांटा जाता है। दरअसल ये कुर्बानी जो है हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल के नाम की सुन्नत को ताज़ा करती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की जो नई जनरेशन है उनसे भी मेरा एक मैसेज है कि माँ और बाप के पाँव में जन्नत है। जिस तरह इन्होंने अपने बाप ने बेटे से कहा कि मुझे रात को ख्वाब में आया है कि अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ है कि आप अपने बेटे की कुर्बानी दे दो। तो बेटे को जब बताया, बेटे ने बिल्कुल कोताही नहीं की, उसने कहा मैं बिल्कुल तैयार हूँ, आप मुझे ज़बह कर दो अल्लाह के नाम पर। मैं आज की नई जनरेशन को भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि माँ बाप के पाँव में जन्नत है। माँ बाप की बात सुनोगे तो आप मंजिल मकसूद तक ज़रूर पहुँचोगे। अगर माँ बाप की बात पर नहीं चलोगे तो आपके लिए ना ये दुनिया है ना वो दुनिया है। तो मैं तमाम लोगों को एक बार फिर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये ईद हर साल खुशियों का पैगाम लाए। शुक्रिया। खुदा। एक जज्बे के साथ तमाम फर्जंदान तौहीद यहाँ पर जो नमाज का एहतमाम किया गया था, करीबन 3 से 4 हज़ार ऐसे लोग थे जिन्होंने नमाज अदा की और ख़ास तौर दुआ गो रहे आलम इंसानियत की बका के लिए, सलामती के लिए, मुल्क की सलामती के लिए और पूरे विश्व की सलामती के लिए यहाँ पे दुआएं की गई। खासकर इस त्यौहार की ये बात है कि यहाँ के जो सिख बरादरी है या हिंदू क्रिश्चियन हैं, ये जो त्यौहार ये एक साथ मनाते हैं। जैसा मौलवी साहब ने कहा कि एक जज्बे के साथ सब लोग मिलकर हर एक त्यौहार मनाते हैं, ये एहसास दिलाने के लिए कि हम एक है, इत्तेहाद के साथ रहते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं और रवादारी के साथ रहते हैं। कैमरामैन आशू के साथ मैं राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। उधर जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना ने ईद उल अजहा के पावन अवसर पर लोगों को बधाई दी और उम्मीद जताई कि ईद उल अजहा का ये त्यौहार सभी देशवासियों के लिए खुशियां और समृद्धि लेकर आएगा और सांप्रदायिक सद्भाव और भाईचारे के बंधन को मजबूत करेगा। के मुकद्दस दिन की सभी दोस्तों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। ये
ईद उल अज़हा का मुकद्दस दिन सारी दुनिया के लिए खुशियां ही खुशियां लाए। पूरी दुनिया के अंदर रहने वाले हर एक शख्स की जिंदगी में ऊपर वाले की रहमत से खुशियां ही खुशियां हों। अमन, शांति, खुशहाली और भाईचारा पूरी दुनिया में मजबूत हो। हमारा मुल्क हिंदुस्तान के हर एक शख्स को इस मुकद्दस दिन की मुबारकबाद पेश करता हूं। ये मुकद्दस दिन अमन, शांति, खुशहाली और भाईचारे की पहचान। ये मुकद्दस दिन हम सब की जिंदगी में ढेरों खुशियां लाए। मैं आज आप सब के लिए ये दुआ, ये प्रार्थना करता हूं। एक बार फिर सभी दोस्तों को ईद उल अज़हा के इस मुकद्दस दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। वादी के साथ साथ कुपवाड़ा जिले में ईद उल अज़हा मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई गई। सिलसिले में ईदगाहों में हजारों फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की। करनाह कुपवाड़ा से लेकर कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, लौलाब और लंगेट में ईदगाहों में नमाजियों की भारी तादाद ने शिरकत की। सर पर सफ़ेद टोपियां पहने नन्हे नमाजी तवज्जो का मरकज़ रहे, जबकि ईदगाहों और मसाजिद को खुसूसी तौर पर सजाया गया था। आइमा मसाजिद ने फ़लसफ़ा ईद के साथ साथ कुर्बानी के जज्बे पर तफसील से रोशनी डाली। जामा मस्जिद कुपवाड़ा में सबसे बड़ी तकरीब मुनक्किद हुई, जहां लोगों ने नमाज ईद के साथ साथ अल्लाह के हुजूर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी। बच्चे ईद की खुशियों में मगन देखे गए और उन्होंने पटाखे सर करके अपनी खुशी का इजहार किया। जानवर कुर्बान करन पत अम सज कलहेर आसान एकी जाए, दुम आसान बेकी जाए, पाज आसान बेकी जाए। इथे कन बसा अवकात कुन साथ कह माज यह बड़ बुड़ बार तौहीन क्या, चूंकि यह जानवर अल्लाह ताला सनिस नावस अम अलाव ते अगर कह जानवर अगर आम हालतन मज जानवर मारान सह जबह करान तथ मज शरीयत यह इजाजत दिवान कि तुम त्रो से वत मज कुन जाए अल्लाह ताला बचन अमिस जानवर सज गस तौहीन ते। और चूंकि दुयम चीज यह गंदगी फैले माशरस अंदर यम बीमार वतन यम बाकी चीज वतन, इस्लाम इसकी कतन इजाजत नहीं देता है। नस्ब दुआ कि अल्लाह ताला दिन सह कुर्बानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सुन सुन्नत उस पत तमाम नबियन हुंद सुन्नत बन्याव। अल्लाह ताला कुन दस्ब दुआ यमन शख्सन तो कुर्बानी तमन करिन अल्लाह ताला यह कुर्बानी कबूल तो मंजूर, तिथे कन इत हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सुन कुर्बानी कबूल करुन। तो खबरें और भी, लेकिन यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। शाहजहांपुर में ट्रक में अचानक लगी आग पर पाया गया काबू। बिजली के तारों के छू जाने से लगी थी आग। मेरठ में रिटायर्ड इंजीनियर की बेटी की हत्या, बुजुर्ग महिला पर भी धारदार हथियार से वार, बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। मथुरा में चलते टंपर में लगी आग, शॉर्ट सर्किट रही वजह, थाना जमुना पार इलाके का मामला। जौनपुर में एनकाउंटर में 2 बदमाश गिरफ्तार, मेडिकल स्टोर संचालक से रंगदारी मांगने का आरोप, सरपताहा थाना क्षेत्र का मामला। रायबरेली में महिला का खौफनाक कदम, अपने 2 मासूमों की हत्या की, मां ने की खुदकुशी, लालगंज थाना इलाके का मामला। रंगापानी स्टेशन पर खड़ी एक्सप्रेस ट्रेन को मालगाड़ी ने मारी टक्कर, 3 बोगियां हुई क्षतिग्रस्त, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 2 ट्रेनों की टक्कर के बाद एक दूसरे पर चढ़ गई बोगियां, राहत बचाव कार्य के लिए स्थानीय लोगों की उमड़ी भीड़। ट्रेन हादसे के बाद रेलवे ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, घायलों के इलाज के लिए 15 एम्बुलेंसों की तैनाती। धार में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने कार से जब्त किया 8,70,000। ईद उल ज़ुहा के मौके पर जामा मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन गंगोह पुलवामा में नमाज ईद हज्जतुल इस्लाम मौलाना शेख गुलाम रसूल नूरी की इमामत में अदा की गई। इस मौके पर मौलाना शेख गुलाम रसूल नूरी ने फ़लसफ़ा ईद कुर्बा पर तफसीली रोशनी डाली। इस मौके पर अमन व आश्ती के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। उधर जिला कुलगाम में भी ईद उल ज़ुहा की तकरीबात नहायत अक़ीदत व एहतराम से मनाई गई। इस सिलसिले में यहाँ के कई ईदगाहों और मसाजिद में ईद उल ज़ुहा की नमाज अदा की गई। सबसे बड़ी तकरीब कस्बे के बड़ी ईदगाह में मुनक्किद हुई, जहाँ हज़ारों फर्जंदान तौहीद ने
ईद की नमाज अदा की। उलमा किराम ने फ़लसफ़ा ईद कुर्बा पर रोशनी डाली और कश्मीर में अमन अमान के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। बहुत बहुत ईद मुबारक, बल्कि तमाम इंसानों को हमारी तरफ से ईद मुबारक। इस ईद के अमन पर दुआ मांगी है कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया के लिए अमन का, सलामती का और मोहब्बत का अल्लाह ताला ज़रिया बनाए और इस कुर्बानी को हमारे लिए इसार का ज़रिया बनाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पाक तालीमात के अंदर कुर्बानी थी, और कुर्बानी का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि किसी जानवर को कुर्बान किया जाए, बल्कि कुर्बानी का मतलब यह है कि अपने भाइयों के लिए, गमख्वारों के लिए, परेशान हालों के लिए हर किस्म का इसार पेश किया जाए। इस कुर्बानी के ज़रिए से हम इसार का जज्बा सीखते हैं, और यही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह कुर्बानी जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है, यानी आपका तरीका है। तो हमने भी आज अल्लाह ताला के हजूर ये दुआ मांगी है कि अल्लाह तबारक व तआला इस कुर्बानी को हमारे लिए अमन का, मोहब्बत का और अपने तमाम परेशान इंसान भाइयों के लिए इसार और गमखारी का ज़रिया बनाए। उधर किश्तवाड़ में भी ईद उल ज़ुहा मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई गई और किश्तवाड़ कस्बे और इसके अतराफ के इलाकों में हज़ारों लोग जोक दर जोक तारीखी ईदगाह में पहुंचे, जहां तकरीबन 15,000 लोगों ने नमाज ईद अदा की, जिसकी क़यादत इमाम जामे मस्जिद किश्तवाड़ फारूक अहमद किचलू ने की। तारीखी चौगान ग्राउंड किश्तवाड़ में सबसे बड़ा इज्तिमा मुनक़्क़िद हुआ और दुनिया भर में बिलखुसूस हिंदुस्तान और बिलउमूम रियासत के मुसलमानों की अमन व खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। इस मौके पर सिविल इंतजामिया के साथ साथ दीगर कम्युनिटीज़ के अरकान भी मौके पर मौजूद रहे। ईद के लगवी और इस्तिलाही माना खुशी के हैं, और अल्लाह ताला का एहसान है कि हमने इस ईद में जो लोगों को पैगाम दिया अमन का, भाईचारे का, आपसी मोहब्बत का, और आज ईदगाह में पूरी इंसानियत के लिए हमने दुआ की अल्लाह ताला से कि दुनिया में भी जितने बीमार हैं वो शिफा याब हो जाएं, दुनिया में जितने भी लोग रह रहे हैं, जिस किस्म के उनके मसाइब हैं, अल्लाह ताला के सामने बहस्ते दुआ के हमने हाथ उठाए और अल्लाह ताला से उन बीमारों की शिफायाबी के लिए, जो मकरूज हैं उनकी कर्ज की अदायगी के लिए, जो साहिबान दुख्तरान हैं उन बच्चों के निकाह के लिए अल्लाह ताला जो है सबील फरमाए। वह मुसब्बिबुल असबाब, वो सबसे बड़ा मुसब्बिबुल असबाब है, सबब करने वाला है। यही पैगाम हम पूरी इंसानियत को देते हैं कि ईद जिसके माने खुशी के हैं, ये खुशी का पैगाम पूरी इंसानियत तक पहुँचे, अमन का पैगाम पूरी इंसानियत तक पहुँचे, भाईचारे का पैगाम पूरी इंसानियत तक पहुँचे। यही हमने ईदगाह में पैगाम दिया, यहाँ पर भी यही बात दोहराते हैं। उधर शोपियान में भी ईद उल ज़ुहा बड़े जोश व खरोश के साथ मनाई गई। ज़िला शोपियान में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा मरकजी ईदगाह में मुनक़्क़िद हुआ, जहां हज़ारों लोगों ने नमाज ईद अदा की। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी और कुर्बानी की तैयारियों में मसरूफ़ हो गए। शोपियान में पुलिस ने सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए थे ताकि ईद के मौके पर लोगों को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े और ट्रैफिक जैम से बचा जा सके। मकामी लोगों ने पुलिस की इन कोशिशों को सराहा और इनका शुक्रिया अदा किया। मेरी तरफ से सबको खुसूसन ईद मुबारक, आपको भी, उम्मत मुस्लिमा को भी, और मेरी यही गुजारिश रहेगी कि ईद आराम से मनाए, सब लोग अच्छी तरह कुर्बानी दें और सफाई का खास ख्याल रखें। जो भी हमारे हालात थे, मतलब पुलिस ने एक इनिशिएटिव ले लिया है पर साल से, क्या हमारे जो लोग हैं शोपियान के, इनके ही लोग हैं, क्योंकि जो अवाम है बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, और इन्होंने बहुत सारी इनिशिएटिव्स लिए हैं कि यहाँ के जो लोग हैं जो मस्जिदों में पढ़ते हैं, ये ईदगाहों में नमाज पढ़ें, और इनके लिए इन्होंने बाज़ाब्ता बंदोबस्त किया। कई सालों के बाद अगर हम इस साल की बात करेंगे, पहले रमज़ान के महीना जब ख़त्म हुआ तो ईद उल फितर जब आई तो इसी ईदगाह में नमाज़ पढ़ी। तो आज जब बकरा ईद है तो आज भी इसी ईदगाह में हमने नमाज़ अदा की। तो आप देख लीजिए कि पिछले कई सालों से, अगर हम कोविड की बात करेंगे तो कहीं नहीं नमाज हमने पढ़ी है। और उसके बाद जब एब्रिगेड ये 370 हुआ तो फिर तो यहाँ ऐसे ही हालात थे तो नमाज नहीं पढ़ सके हम यहाँ पे। आज हम बहुत खुश हैं कि हमने मरकज़ी ईदगाह में नमाज अदा की है और न्यूज़ 18 का भी शुक्रिया अदा करते हैं। मैं रियासत जम्मू कश्मीर के अहल इस्लाम को बिलउमूम और इलाक़े शोपियान के गयूर आवाम को
बिलखुसूस दिल की अमीद गहराइयों से ईद मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद उल अजहा के सिलसिले में सबसे बड़ी इज्तिमा नमाज कदीम ईदगाह ओल्ड टाउन बारामूला और कस्बे की जदीद ईदगाह में मुनक्किद हुई। सोपूर में ईद की नमाज ईदगाह सोपूर के अलावा ज़िले के दीगर इलाकों में भी अदा की गई। नमाज ईद में बच्चों समेत लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और अमन खुशहाली और फ़िरक़ावाराना हम आहंगी के लिए दुआएं की। मजहबी रहनुमाओं और उलमा ने इस दिन की अहमियत पर रोशनी डाली और उम्मत पर जोर दिया कि वो अपने पड़ोस और रिश्तों में गरीबों की मदद करें। मजहबी रहनुमाओं ने लोगों को ईद की तारीख और जानवरों की कुर्बानी के बारे में आगाह किया। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो मनशियात और दीगर समाजी बुराइयों से दूर रहें और एक बेहतर माशरे की तश्कील में अपना किरदार अदा करें। मकामी औकाफ कमेटी ने ईदगाह में नमाज ईद की अदायगी को मुमकिन बनाने के लिए ज़िला इंतज़ामिया की काविशों और का शुक्रिया अदा किया। पाक मौके पर मैं बारामूला पुलिस की तरफ से बारामूला के तमाम बाशिंदों को दिल की अमीद गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। सबसे पहले तो ये खुशी का मौका है, ये अमन और शांति का पैगाम लेकर आया है और मैं ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों के बीच में जो ये भाईचारा है, प्यार है, मोहब्बत है, ये ऐसे ही बरकरार रहे और इसमें और ज़्यादा इजाफा हो। मैं ये भी दुआ करता हूँ कि लोग जो है यहाँ के वो हमेशा खुशहाल रहे, आबाद रहे, सेहतमंद रहे और लोग और पुलिस के बीच में जो है, आवाम और पुलिस के बीच में जो ये प्यार मोहब्बत का रिश्ता है, इसमें इजाफा होता रहे, इसमें और बढ़ोतरी होती रहे। उधर ईद उल अज़हा भलीसा, ठाठरी और डोडा खित्ते में मजहबी जोशो खरोश और मजहबी पूरे एहतमाम के साथ मनाई गई, जिसमें फर्जंदान तौहीद ने ईद की नमाज मुख्तलिफ मसाजिद और ईदगाहों में अदा की। इस दौरान मुल्क के अमन व खुशहाली के लिए दुआएं भी मांगी गईं। जो है वो एक खुशियों का मेला और खुशियों की ईद जो है वो साबित होकर आए और इस में हम भी यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस ईद के ज़रिए से पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ जम्मू कश्मीर में अमन और शांति जो है वो बहाल करे। यहाँ ईद के मौके पे बिलखुसूस हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर के लिए दुआएं की गई कि हमारे जम्मू कश्मीर में और हिंदुस्तान में पीस आए, प्रॉस्पेरिटी आए, लोग अमन से रहें, शांति से रहें और हमारा यहाँ से यूनिवर्सल ब्रदरहुड का मैसेज जो है आज इस ईद उल अज़हा 2024 जो है मनाई जा रही है। अपने जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की तरफ से तमाम अवाम नास को दिल की अमीद गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। सब डिवीजनल एडमिनिस्ट्रेशन बुंदो की तरफ से एक बार फिर मैं सभी बुंदो के निवासियों को ईद के पर्व पर मुबारकबाद देता हूँ। मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और ये ईद जो है अमन, भाईचारा और शांति का पैगाम लेके आए और आपसी जो भाईचारा है उसको मजबूत रखे और कायम दायम। भदरवा और इससे मुल्का इलाकों के लोग ईद उल अज़हा की नमाज अदा करने के लिए अपनी अपनी ईदगाहों में जमा हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत और इस अजीम कुर्बानी की याद में बकरीद इंतहाई मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई गई। फर्जंदान तौहीद जामा मस्जिद भदरवा के अहाते में जमा हुए और मजहबी नारे लगाते हुए एक बड़े जुलूस की शक्ल में तारीखी ईदगाह पहुंचे। जामा मस्जिद के इमाम ने रियासत के साथ साथ पूरे मुल्क में खुशी, खुशहाली, भाईचारा और फ़िरक़ावाराना हम आहंगी के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया। पुलिस ने ईदगाह भदरवा के बाहर लोगों में मिठाइयाँ भी तकसीम की। से भाईचारा कायम रहे और हम एक दूसरे के साथ ईद मुबारक शेयर करें। आप सभी को मैं ईद की मुबारक देता हूं और जैसे कि कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि कुछ डिस्टर्बेंस थी और हमें ये देख के बहुत खुशी हुई है कि हमारे जो भदरवा के लोग हैं शांति प्रिय लोग हैं और इन्होंने बड़े ही रूह से और बड़े ही जज्बे से ये जो प्रोसेशन से निकाला है और बड़े आराम से निकाला है, बड़े पीसफुल तरीके से निकाला है। ईद उल अज़हा पे अच्छे इंतजाम किए हैं। सिक्योरिटी के जो जो रिक्वायरमेंट्स थी उनको मद्देनजर करते हुए हमने और सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। सबको ईद मुबारक देते हैं हम और मैसेज देते हैं कि जो ईद एक मैसेज लेके आई है सब लोगों के लिए, उसी पे चलें, उसी को फील करें। और इसी तरह लद्दाख की सबसे बड़ी डिवीज़न सांको में ईद उल अज़हा बड़े मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई गई। नमाज का एहतमाम अंजुमन साहिब ज़मान सांको लद्दाख ने किया। ईद उल अज़हा के इस मुबारक दिन को मनाने के लिए हज़ारों की तादाद में लोग जुमा मस्जिद इमाम हसन अल अस्करी में जमा हुए। इस मौके पर शेख सादिक बलागी ने लोगों को मुबारकबाद पेश की और बड़े पैमाने पर इंसानियत की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ की। उलमा इकराम ने बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सुन्नत इब्राहिमी के बारे में तफसील से जानकारी दी।
नस्बत पे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अहसन व बेहतरीन तरीक़े का कि बाकी दुनिया दी मुसलमानान सोखला दरिंगन एरी डिस्ट्रिक्ट करगिल हर गुशो किनार यानो ईद कुर्बानी दी बेहतरीन प्रोग्राम कुन मल लखों मसूम बेहतर व अहसन तरीक़े का केंगन एरी में एक सुन्नत हसने गिन मिना हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम यकुना कोई मिगोत हज़रत इस्माइल यकूज़ राह खुदाई नो खुदाई दी हुक्म मुताबिक दी कुर्बानी पो ट्रांसपोर्ट पी तमाम आलम मुसलमानान को मीना एक सुन्नत हसने गिन मिन दो दिरिंग गाने यार दुनिया या आलम यानो तमाम मुसलमानान को इस दिरिंग बेहतर व अहसन तरीक़े का दी ईद कुर्बानी पो दी सुन्नत हसना पो मल लखों अल्हम्दुलिल्लाह दान नस्ल दिरिंग गाने डिस्ट्रिक्ट करगिल हर जगह गाँव। कुपवाड़ा जिले के हरिकादिराबाद में कायम दरगाह हजरत फ़कीर खुदा कादिर साहब अल मारूफ कराल बाबा का 2 रोज़ा सालाना उर्स मुबारक इख्तिताम पजीर हुआ। जम्मू कश्मीर में अमन व अमान के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। जम्मू कश्मीर के साथ साथ बैरून वादी से ज़ायरीन की एक बड़ी तादाद ने उर्स में शिरकत की। कुपवाड़ा जिले के हरिकादिराबाद में कायम दरगाह हजरत फ़कीर खुदा कादिर साहब अल मारूफ कराल बाबा का 2 रोज़ा उर्स मुबारक इख्तिताम पजीर हो गया। इस मौके पर ज़ायरीन की एक बड़ी तादाद ने उर्स में शिरकत की।